नमस्कार। आज की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड समेत देश की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता तो एलपीजी पर 200 रुपये की सब्सिडी। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती की है, जबकि डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, जबकि डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राजकोष पर प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि राज्य सरकारें, खासकर वो राज्य जिन्होंने पिछली बार पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती नहीं की थी, वो इस बार कटौती करेंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष भी मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। इससे गरीब माता और बहनों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से एक साल में करीब 6100 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी। झारखंड में अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं, माफियों पर नकेल कसने का हेमंत सोरेन सरकार का है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें। कुछ खनन माफियों द्वारा जानबूझकर अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाएगा। हर स्तर पर राज्य सरकार पैनी नजर रखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं। इस मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। अवैध खनन को रोकने को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। झारखंड में मौसम ने ली करवट, गर्जन के साथ हुआ झमाझम बारिश, आंधी तूफान ने ढाया कहर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला और राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राहत की बूंदों के साथ आंधी तूफान ने कई जगहों पर कहर भी बरपाया। रांची में शनिवार को मेघ गर्जन के साथ रिमझिम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस दौरान चली आंधी में कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। इसके चलते कई स्थानों पर कुछ देर तक सड़क जाम रहा। मौसम केंद्र के अनुसार आज उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन हो सकता है और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील भी की गई है। 26 मई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। असम में बाढ़, भूस्खलन से अब तक 14 लोगों की हुई मौत, मुख्य सचिव ने की बैठक। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। 32 जिलों के 3246 गांव की करीब 8,39,691 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 6 जिलों में भूस्खलन हुआ है और बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 9 लोगों की मौत बाढ़ से हुई है, जबकि भूस्खलन में 5 लोगों ने जान गंवाई। असम राज्य आपदा मोचन प्राधिकार ने शनिवार की शाम को यह जानकारी दी। बैठक में एएसडीएमए ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ
और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF और स्वयं सेवकों की मदद से 24,749 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए 499 आपदा राहत केंद्र खोले गए हैं, जहां से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 92,124 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। आप सबको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से असम में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन तबाह हो गया है। दुर्गा सोरेन के पुण्यतिथि पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले हमेशा खलेगी कमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि पर नामकुम के लवाडी दुर्गा सोरेन चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन पार्टी कार्यकर्ता एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कमी व्यक्तिगत स्तर पर एवं पार्टी में हमेशा खलेगी। मुख्यमंत्री से पहले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की तीनों बेटियां राजश्री, जयश्री एवं विजयश्री कार्यक्रम स्थल पहुंची एवं अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो की जीवनी, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से दिसोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और स्वर्गीय निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीनों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए जरूरी निर्देश जारी किया है। श्री महतो ने गुरुवार को स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है। उन्हें निर्देश दिया गया कि गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो के जीवन के बारे में छात्र अवगत हो, इसके लिए उनकी जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मंत्री ने सचिव को सभी तरह की आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। श्री महतो ने कहा कि उनकी पूर्ण इच्छा है कि झारखंड के इस सम्मानित नेताओं की जीवनी से झारखंड के नौनिहालों को अवगत कराया जाए। मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद व्यापारियों का आंदोलन स्थगित, राशन की आवाजाही शुरू। झारखंड के थोक व्यापारियों ने मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन के बाद खाद्यान्न की आवक दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन यानी कि संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं महागामा विधायक दीपिका पांडे से मिला। व्यापारियों की मांग पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गंभीरता से विचार करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री और विधायक को उक्त विधेयक से राज्य के व्यापारियों को होने वाली परेशानी की जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस विधेयक की वजह से राज्य स्तर पर आंदोलन चल रहा है। व्यापारियों ने चिंता जताई कि कृषि विधेयक के लागू होने से झारखंड में विकसित हो रहे कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यापार और छोटे जमीनी स्तर के सब्जी विक्रेताओं को नुकसान होगा। इसके प्रभावी होने के कारण कृषि आधारित उद्योगों और व्यापार जगत तथा गरीब गुरुओं के बीच अधिकारियों के भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। वार्ता के बाद श्री आलम ने उनसे जनहित में आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री के खनन लीज आवंटन पर 31 को सुनवाई करेगा निर्वाचन आयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग 31 मई को सुनवाई करेगा। इस मामले में मुख्यमंत्री को 20 मई तक जवाब दाखिल करना था। उन्होंने अंतिम दिन शुक्रवार को अपने वकील के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जवाब जमा करवाया। इसके बाद आयोग ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की। आयोग ने सीएम और भाजपा को इसकी सूचना दे दी है। दोनों पक्षों को खुद या उनके वकील को सुनवाई में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले बसंत सोरेन मामले में भी सुनवाई हो सकती है। राम मंदिर को लेकर 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी रखेंगे नींव, वर्षों बाद बन रहा है शुभ मुहूर्त। अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। 1 जून को रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर करेंगे, जिसकी तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। मुख्यमंत्री के अगुवाई में भगवान रामलला के गर्भगृह के लिए तराशे गए पत्थरों से निर्माण कार्य शुरू होगा। यह जानकारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दी।
राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर अभी चबूतरा यानी पिलंथ को बनाने का काम चल रहा है। लगभग 21 फुट ऊंचा चबूतरा ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार होगा। 360 फीट लंबे एवं 235 फीट चौड़े क्षेत्र में प्रस्तावित मंदिर की 21 फीट ऊंची पिलंथ का निर्माण अगस्त तक पूरा होना है, किंतु गर्भाशय की पिलंथ का काम 31 मई तक पूरा कर लिया जाना है। चबूतरे को तैयार किए जाने के साथ ही तराशे गए पत्थरों से मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पहले गर्भगृह स्थल पर वैदिक आचार्य पत्थर की पूजा करेंगे, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। लोहरदगा के 3 युवकों से भी कोविड डोज के नाम पर ठगी, ओटीपी डालते ही खाली हो गए अकाउंट। लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र में 3 युवकों के फ्रॉड कॉल के शिकार होने का मामला प्रकाश में आया है। कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्टर मेंटेन के नाम पर ओटीपी लेकर 23,510 रुपए ठगी कर ली गई। ठगी के शिकार युवक नवाडी गांव निवासी अनवर अंसारी और कसियाडी निवासी युवक उमेश यादव और समीउल्लाह अंसारी शामिल हैं। अपराधियों ने युवकों से मोबाइल नंबर से कॉल कर कोरोना वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज का रजिस्टर मेंटेन करने के नाम पर ओटीपी की मांग की। ओटीपी देते उमेश यादव के खाते से 6,010, अनवर अंसारी से 7,000 और समीउल्लाह अंसारी के खाते से 10,500 रुपए की राशि कटौती का मैसेज आया। इसके बाद तीनों युवकों को समझ में आया कि वे लोग ठगी के शिकार हो गए। आप सबको बता दूं कि किस्को प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों ठगी का फोन कॉल और मैसेज कई लोगों के मोबाइल पर आ रहे हैं, जिससे कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।